उसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया मिलोड, लेकिन कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर गिरिजाघर नहीं बनाए। मिलोड, जिस शाहजहां को सेक्युलर कहा जाता है कि सभी धर्मों से प्यार करने वाला, सभी लोगों को गले लगाने वाला, एक मासूम सा क्यूट सा, वो शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए हैं और अकेले बनारस में 76 मंदिर तोड़वाए हैं। यही प्रमाण है शाहजहां कितना सेक्युलर था। या हमारे देश के कुछ सेक्युलर तो रामायण और महाभारत में भी सवाल उठाते। उनके हिसाब से तो राम और कृष्ण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो सब काल्पनिक पात्र है। लेकिन उनके संदेह को मिटाने का काम हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमाण तो दिए और उन तथाकथित सेक्युलरों के मुंह पे तमाचा भी जड़ दिया। मिलोड, सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। वो सभ्यता आज भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। और ये सनातन का अर्थ यहाँ पे किसी परंपरा, पंथ या धर्म से नहीं है। सनातन एक सोच है, सोच। लेकिन दुख की बात है मिलोड कि आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग पूरी तरह से सनातन को नहीं अपना पाए। उसे ऐसे परे रखा जैसे हमारी कोई मजबूरी है या हम किसी चीज से डरे हुए हैं। मिलोड, इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन जिसकी नींव झूठ पे आधारित हो उसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आजादी के 78 साल बाद भी हमारी सोच, हमारा नजरिया उन्हीं लोगों के तलवे चाट रहा है जिन्होंने लेश मात्र संकोच नहीं किया हमारी पूरी सभ्यता को खत्म करने की, हमारे अस्तित्व को मिटाने की, और फिर भी हम चुप हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मौन रहने में समझदारी है, लेकिन मौन रहकर अन्याय सहना, हर चाटे पे गाल आगे करना, उसमें समझदारी नहीं, कायरता है। लेकिन अब सवाल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगर सवाल नहीं उठाए तो हमारा इतिहास और हमारा अस्तित्व दोनों सवाल बन के रह जाएंगे। That's it, मिलोड। इस केस की प्रोसीडिंग सुनने के बाद ऐसे तथ्य, ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं जिसकी जानकारी जनसमाज को पहले नहीं थी। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां